ओंकारेश्वर से खबर बता रहे हैं। सीएम के बेटे और बहू की नर्मदा परिक्रमा का समापन, खंडवा के मोरटक्का में समापन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। नववर्ष पर मुख्यमंत्री का परिवार बाबा से आशीर्वाद लेगा। मुख्यमंत्री के गुरु विवेक जी ब्रह्मपुरी घाट पर विशेष पूजन करेंगे। कन्या भोज समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ओंकारेश्वर से संवाददाता ललित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, मुख्यमंत्री के बेटे और बहू के जो परिक्रमा थी, नर्मदा परिक्रमा समापन कार्यक्रम आज होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें शामिल होंगे। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में नए साल को लेकर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। ऐसे में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के बहन कलावती यादव, बेटे अभिमन्यु, उनकी पत्नी यशिता, वैभव, शालिनी, आकाश और आयुष पटेल दामाद परिवार सहित ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर आज सुबह 8 बजे पहुंचे। वैदिक ब्राह्मणों के गगन भेदी मंत्रोच्चार के साथ वहां पर पूजा अर्चना की गई। अभी पूजा अर्चना समाप्त होने वाली है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने 2026 को का संदेश देते हुए युवाओं को उनका यादव परिवार वहां पहुंचेगा और 11:30 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्राम पंचायत कोठी में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से मोरटक्का राजराजेश्वरी मंदिर है, वहां पर कन्या भोजन का आयोजन है, धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री का परिवार यहाँ से परिक्रमा के लिए रवाना हुआ था और उन्होंने बिना कुछ प्रोटोकॉल लिए, बिना कुछ सरकारी सुविधाओं को का उपयोग करते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा की है। उसका प्रदेश भर में एक अलग ही संदेश गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे का विवाह सादगी पूर्ण तरीके से एक सामूहिक विवाह में करने के बाद कई लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ऊटी मनाली जाते हैं, लेकिन जो मोहन यादव के जो बेटे हैं उन्होंने धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक धार्मिक यात्रा का एक जो संदेश दिया है उसको प्रदेश भर में एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं मेरे कैमरामैन अक्षत से निवेदन करूंगा कि नर्मदा जी का विहंगम दृश्य दिखाएं और ओंकारेश्वर बाबा के दरबार में 26 को लेकर विश्व शांति कल्याण की प्रार्थना करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यादव परिवार आज ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा जी की पूजा अर्चना की और बाबा ओंकारेश्वर को नर्मदा जी की 10 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने मोहन यादव जी के गुरु के साथ यहाँ पर नर्मदा जी का जल अभिषेक करेंगे। उनके साथ विवेक जी भी मौजूद है और सट दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी भी यहाँ संत भी उनके साथ मौजूद हैं और धार्मिक यात्रा का वो पूरा लाभ ले रहे हैं। कल उन्होंने संत सिंगा जी के दरबार में पहुंचकर माथा टेका था और आज बाबा भोलेनाथ की नगरी में बड़ी संख्या में जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वे भी यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतलब धार्मिक यात्रा पे है पूरा यादव परिवार। और ओंकारेश्वर में इस समय बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पूरा काफिला पहुंचा है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय एवं पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा के साथ तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिल्कुल ललित, तो देखिए, नए वर्ष की जो शुरुआत है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 की शुरुआत अपनी धार्मिक परंपराओं को देने से यहाँ पर की है। खास यहाँ पर संदेश भी जाता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के जो गुरु है वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। विशेष पूजन अर्चन होगा, कन्या भोज का भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है। हाँ, ये उनके जो गुरु हैं विवेक जी, चूंकि वे भी दो बार की नर्मदा परिक्रमा यहाँ कर आए हैं और नर्मदा परिक्रमा में उन्होंने एक पोर्टल बनाया है। यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पोर्टल बनाया है उससे प्रतिदिन जो नर्मदा परिक्रमा जाने वाले श्रद्धालुओं को भी राह आसान हुई है और उनके द्वारा जो यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, किस प्रकार पूजा अर्चना करना है, उस प्रकार जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। और धार्मिक यात्रा का जो संदेश मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने दिया है, हर तरह उनकी चर्चा जोरों पर है
और हम बात करने का मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं अभिमन्यु से बात करने का प्रयास करेंगे कि वे आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे और उनके जो बुजुर्गों के जो संस्कार है, मोहन यादव जी ने भी उनके पुत्रों को, परिवार को जो संस्कार दिए हैं, उनके साथ उनकी बेटी एवं दामाद और बहन भी यहाँ शामिल हुई है। और धार्मिक यात्रा उनकी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र से भी लगातार हमें सूचना मिल रही थी कि ओंकारेश्वर में आए थे। जब परिक्रमा 22 दिसंबर को जो प्रारंभ की थी, उस समय भी किसी प्रकार प्रोटोकॉल नहीं लिया गया था। ओंकारेश्वर के जोड़ गणपति हनुमान मंदिर में उन्होंने कन्या भोज कराया था, पूजा अर्चना कराई थी। और मैं पीछे दिखाना ही चाहूंगा कि ओंकारेश्वर में इस समय काफी भीड़ भाड़ है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं और सादगी के साथ सामान्य दर्शन के लिए उनका परिवार मंदिर की ओर रवाना हो गया है। बिल्कुल ललित, तो देखिए नए वर्ष पर खास संदेश देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।